वर्षा में बीआरसी बीओ के रूप में काम किया है। उनका आदर के साथ नाम लेते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इस विद्यालय के संस्थापकों में श्रीमती तोमर मैडम, मेरे सभी साथी अध्यापक और प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आज किसी अध्यापक का या हमारे किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो मैं उन्हें इस जन्मदिन की कोर्ट से बधाइयाँ देता हूँ और उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मुझे यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया गया। मैं बच्चों से कुछ बात भी करूँगा। प्यारे बच्चों, हर दिन एक विशेष होता है। शिक्षक दिवस कब होता है जानते हो? कौन बच्चा बताएगा? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कोई बच्चा नहीं? कब? शाबाश, बच्चे ने उत्तर दिया। कब मनाया जाता है? हमारे ये बच्चे, सभी ये बच्चे खड़े हुए हैं ना, ये सब शिक्षक हैं। कौन है ये? हाँ, और हमारे जितने भी साथी खड़े हुए पढ़ाने के लिए, ये सब विद्यार्थी हैं। समझ गए ना? विद्यार्थी इसलिए हैं कि टेस्ट बच्चों का नहीं होता। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो अध्यापक पहले फेल होता है, इसलिए अध्यापक उनसे सीखता है। इसलिए अध्यापक विद्यार्थी है और बच्चे टीचर हैं। प्रत्येक दिन खास होता है। जिस तरह से अभी बच्चे ने बताया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, उसी तरह से आज का दिन भी खास है। किसी को पता है कि आज का दिन क्यों खास है? कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज का दिन जो है विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे। क्या? वर्ल्ड लायन डे विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि शेर केवल भारत में ही नहीं होते, यूएसए, यूरोप या दूसरी कंट्रीज में नहीं होते, सारे विश्व में होते हैं। और शेर का मतलब होता है वह सामर्थ्यवान व्यक्तित्व जो मानवता की निर्भीक होकर सेवा करने की सामर्थ्य रखता है। ए पर्सन हु कैन सर्व द ह्यूमैनिटी विद एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ नेगेटिव पावर्स। बहुत अच्छी तरह से सेवा करता है। तो आप भी सब शेर बनना चाहोगे ना? बताओ, आप में से कौन शेर बनना चाहता है? कौन बच्चा? हाथ ऊपर करो। सब शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। तो आज का दिन आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। हमारे बच्चे, इतने बच्चे यहाँ शेर बनना चाहते हैं। शेर का मतलब होता है जो सबसे आगे दिखे। आगे किसमें दिखे? हमारा कार्य क्षेत्र क्या है? पढ़ना और पढ़ाना। अगर आप पढ़ने में आगे दिख रहे हो तो आप शेर हो। ध्यान रखना, आज आपने हाथ उठा के कहा कि मैं शेर बनना चाहता हूँ, तो हमें पढ़ने में आगे दिखना है। दूसरा, आपसे ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने साथियों से भी और बच्चों से भी कि हमारे घर में हमारे विद्यालय में, हमारे देश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय हर घर तिरंगा के रूप में मनाया जा रहा है। मालूम है आपको? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा मनाया जा रहा है ना। तो जो बच्चे अगर तिरंगा लगा सकते हैं अपने घरों पे, सो बेटर। और जो बच्चे नहीं लगा पाते वो कागज का तिरंगा बनाए। हमारे छोटे बच्चे हैं, अपने घर जाके कागज का तिरंगा बनाएं और अपने कमरे में जहां वो सोते हैं वहां लगाएं, गेट पे लगाएं। मैं तोमर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ भी 2 तिरंगे इस गेट पर फहराए जाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही नहीं, ये हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वो तिरंगे को इतनी गौरवमय स्थिति में पहुंचाए कि लोग दूर से ही ये कहने के लिए बाध्य हो जाएं कि ये क्या चीज है, ये क्यों फहरा रहा है, इसको फहराने का उद्देश्य क्या है, किसी ने इसको यहाँ क्यों रखा है, क्यों मानते हैं इसको, ये सारी चीज। ठीक है ना। दूसरी बात, मैं
एक विशेष बात मैंने जो सुनी उसके बारे में बता रहा हूँ। जो किसी को प्यार करता है वो अपनी सबसे अमूल्य भेंट उसको देता है। और मैंने जो सुना, तमाम सारी आईटी इंफॉर्मेशन है तो कहीं से भी आप जान सकते हो कि हम पैसा कहाँ से निकाल, बैंक में जाते हैं तो पैसा कहाँ से निकालते हैं, चेक से। चेक जानते हो, चेक से निकाल लेते हैं। अब तो मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उससे भी निकाल लेते हैं। और किससे निकालते हैं पैसा? एटीएम से। किससे? हाँ, तो ये मैं नई व्यवस्था के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम पैसा एटीएम से निकालते हैं उसी तरह से जो अनाज मिलता है गवर्नमेंट दे रही है ना। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने ये पहला प्रयोग किया है कि अनाज अब एटीएम से निकलेगा। व्हाट इज वंडरफुल थिंग, ठीक है ना? कैसे निकलेगा? जैसे इस तरह से खोजें हो रही है, आपके मन में भी पैदा होता है कुछ ऐसा भाव कि हम भी कुछ ऐसी बात करें कि लोग हमें जाने। जैसे बहुत से बच्चे कोशिश करते हैं कि हम शोर नहीं बचाएंगे तो कौन लोग हमारी ओर अटेंशन देगा, है? बहुत से बच्चे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपनी कला दिखा करके हमें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ओबीडिएंट होते हैं, तो टीचर का माइंड अटेंशन होता है उसे और कि बच्चा बहुत अच्छा है, ही और सी इज वेरी गुड एंड ही और सी इज इंटेलिजेंट, करता है नहीं? तो ये सब होता है। तो ये भी आप कीजिए, ठीक है? इस बात को भी ध्यान रखिए। और मैं इंट्रोडक्शन के रूप में, ये हमारा इंट्रोडक्शन बाहर है, वहां लिखा है वात्सल्य एकेडमी, लिखा है ना। आप एकेडमी का अर्थ समझते हैं क्या होता है? हिंदी में इसको अकादमी कहते हैं। इसका अर्थ मैं कल अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कशन करूंगा। मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू गो थ्रू द मोबाइल्स एंड डिफरेंट आईटी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एकेडमी, ठीक है? कल मैं इसे आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद वात्सल्य का अर्थ क्या होता है, एकेडमी का अर्थ क्या होता है, वात्सल्य का अर्थ क्या होता है, ये मैं कल आपसे शेयर करूंगा। अगर आपके पास विशेष सूचनाएं इस संबंध में है तो आप भी शेयर कीजिए, ठीक है? हम सब मिल करके यहाँ काम करेंगे। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर बिंदु सर, माय डियर ब्रदर, एंड ऑनरेबल तोमर साहब, हु इज नॉट हियर आई थिंक, हाँ, मिसेस तोमर, मेरे सभी साथी, मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी को बहुत सम्मान, प्यार और स्नेह के साथ अपने हृदय की शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब मिलकर के इस विद्यालय को बहुत अच्छा बना दें। बहुत अच्छे का मतलब होता है जब तक हम अच्छे नहीं हो सकते तब हम अच्छा कुछ कर नहीं सकते, हम अच्छा नहीं बना सकते। वेरी गुड कोई लिख देता है कहीं, यू आर वेरी गुड कहते हैं ना। वेरी गुड का मतलब होता है जब तक हम अच्छे नहीं हैं तब तक कुछ भी अच्छा नहीं है। इफ वी आर नॉट गुड नथिंग इज गुड, ठीक है ना? और अच्छा बनने के लिए केवल बाहर से दिखाई देना अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वी आर लुकिंग वेरी गुड फिजिकली, दिस इज नॉट एनफ। यही जरूरी नहीं है कि हम बाहर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अच्छे होने का मतलब है हमारा अपना मन, हमारी आत्मा, हमको स्वयं ये फील हो, रियलाइज हो कि हम अच्छे हैं, हमारा मन भी कहे और बाहर से, हमें दोनों तरफ से अच्छा होना है। और जब हम इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे हो जाएंगे तो हमारी अच्छाई को दूसरे लोग जानने की कोशिश करेंगे। वाई सी और ही इज गुड, व्हाट स्पेशल फीचर्स आर देम, सो वी कैन लाइक और डिसलाइक, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको तकलीफ होगी खड़े होने में। एक बार सभी अपने साथियों को, विद्यालय परिवार को, विद्यालय प्रबंधन को, भाई बिंदुसार जी को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू वेरी मच।